सिर्फ 6 ऐसे गांव हैं 3 जिलों के जिनको दिसंबर 2023 और मार्च 2024 तक हम टेकअप करेंगे। 11 जिलों के अंदर कंसोलिडेशन का कार्य चल रहा था। एक नई अपडेट जो आई थी वो है नारनौल शहर की कंसोलिडेशन का, उसका रिव्यू दोबारा 10 तारीख को, क्योंकि यूएलबी लिमिट भी 2 बार बढ़ चुकी है, उसको दोबारा टेकअप हम करने का काम करेंगे। साथ में जो नंबरदारों को आयुष्मान स्कीम के साथ जोड़ने का था उसका फाइनलाइज हो गया और लगभग अगले 15 से 20 दिन के अंदर जो एमओयू साइन होना है हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और जो पैसा ट्रांसफ़र होना है ट्रस्ट अकाउंट में, उसको ट्रांसफ़र कर नंबरदारों को आयुष्मान भारत की स्कीम का बेनिफिट भी हम समय अनुसार दिलवाएं। कल रिव्यू लिया गया था सीएम साहब की अध्यक्षता में, सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिनको ज़िले दिए गए हैं, तैयारियां पूरी तौर पर है। मंडियों के अंदर चाहे बारदाना हो और फैसिलिटीज़ हो वो पूरी पहुंचाई गई है। तमाम मंडियों में एसओपीज जो हैं उनके पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। किसान भी अब खुद अपनी ई खरीद पे पोर्टल पे डाल सकता है कि मैं आज बेचना चाहता हूँ, उसको भी निरंतर जब तक क्लॉगिंग नहीं होगी उसकी सुविधा अनुसार हम अपडेट देने का काम करेंगे। एक चीज़ है, पिछली बार हम आई फॉरम की जनरेशन के बाद किसान को पेमेंट देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके वो रिव्यू लिया है और मुझे खुशी है कि अब किसान को आई फॉरम का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्ज़िट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें। और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्जिट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुँचा दें। ई खरीद के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। बिल्कुल, किसान की सुविधा बढ़े। मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो पहले ही मोबाइल पे अवेलेबल था, मगर ई खरीद की फैसिलिटी को पोर्टल के साथ साथ अब हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उसके अंदर हमने अवेलेबल कर दिया। क्योंकि समय कम था, एप्पल की जो एप्लीकेशन है उसको भी हम जल्द टेकअप करेंगे। सर, इंडस्ट्रीज आप देखते हैं जो एक एनसीआर में एक बड़ा संकट आया गैप लागू होने के बाद काफ़ी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे, क्या सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, पीएनजी सीएनजी के ऊपर सीएक्यूएम ने आदेश दिए थे कि इंडस्ट्री मूव करे। स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी बेनिफिट दिया। बिल्कुल दिक्कत ये आई कि हमारे यहाँ पर 125 किलोवाट से बड़ा जनरेटर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मंगा रहा, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें ईज़ किया है कि इंपोर्ट फास्टर हो। जहाँ प्रतिबंध, क्योंकि एक एनजीटी और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक कमेटी कर रही है, स्टेट का से लिमिटेड होता है, मगर निरंतर हम चर्चा पे हैं। रिलैक्सेशंस के लिए हमने आग्रह भी किया है। पीछे एनसीआर एरिया कम करने का भी आग्रह जो हमारा था उसको लगभग केंद्र और दूसरे राज्यों ने माना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मुझे लगता है बहुत सी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा। केंद्र से आग्रह करेंगे कि जो एनसीआर का एरिया जल्दी बिल्कुल, आज के दिन जो पॉल्यूशन के मापदंड हैं और जो पिछले साल इस समय थे उसमें बहुत अंतर है, तो कहीं ना कहीं सीएक्यूएम को भी अपने रिलैक्सेशन को बढ़ाना पड़ा। सर, हाल ही में आप प्रधानमंत्री जी से मिले थे, दिल्ली के दौरे भी थे आपके, ग्लोबल सिटी को लेकर के नई सड़क परियोजना। मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक आग्रह हरियाणा पंजाब दोनों ने मिलकर किया था केंद्र सरकार से। मैंने भी उनसे निवेदन किया था कि हमारे एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए और 9 दिन के अंदर हम उस फैसले को अमली जामा पहना पाए। और आज बड़ी खुशी होती है जब हम कोई भी चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेता है तो वो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। और उस वीर योद्धा का, उस स्वतंत्रता सेनानी का, मुझे लगता है ये इससे बड़ा सम्मान हम तो किसी प्रकार से भी नहीं दे सकते। तो उनने जो कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, उसको कोई भूल नहीं सकता। जो ग्लोबल सिटी की बात है,
पीछे भी हमने 3 दौर की बैठक 2 गुड़गांव में और 1 मुंबई में करी थी। अब क्योंकि इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर्स इंडिया की ओर देखते हैं तो हम एक इन्वेस्टर मीट 2 दिन का कार्यक्रम यूएई के अंदर करेंगे, जिसमें सीएम साहब की अध्यक्षता में टीम जाएगी और देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है दिवाली के बाद ग्लोबल सिटी लॉन्च करने का, उसके अंदर हम कितने इन्वेस्टर्स को किस मोबिलाइजेशन के लिए ला पाए, कितना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा जो अनुमान है कि 1008 एकड़ ज़मीन हमारी है और आज के दिन हम अगर प्लान्ड तरीके से निवेश की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 1008 एकड़ के अंदर हमारे यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का निवेश सिर्फ ग्लोबल सिटी में प्रॉपर तरीके से हम ला सकते हैं। आप